ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, महादेव की कृपा से हमें श्रावण का चौथा सोमवार प्राप्त हो रहा है, जो कि 12 अगस्त को है और इसी दिन हम सोमवार की अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है। श्रावण के महीने में सोमवार की अष्टमी तिथि प्राप्त होना अपने आप में कितना दुर्लभ है, कितना विशेष है, यह शायद हर शिव भक्त को पता होगा और हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया भी है। आपने देखा होगा कि महादेव के भक्त मन ही मन श्रावण के मास का इंतजार करते हैं कि कब श्रावण का मास लगेगा और कब महादेव की कृपा बरसेगी। अब श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष का सोमवार हो और उसमें अष्टमी तिथि पड़ जाए, यह सोने पे सुहागे के समान है और इस दुर्लभ समय का हम सभी को लाभ उठाना है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जो श्रावण, इस बार का श्रावण भी बहुत खास है, क्योंकि इस बार श्रावण का आरंभ सोमवार के दिन से हुआ है और श्रावण का समापन भी सोमवार को हो रहा है, जो कि इस श्रावण को बहुत ही अद्भुत बना रहा है। तो श्रावण मास के चौथे सोमवार पर अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। तिथि का प्रारंभ कब होगा ये भी आपको बताएंगे और जो उपाय आपको बताने वाले हैं वो भी बताएंगे। श्रावण मास में सोमवार की अष्टमी तिथि का प्राप्त होना, ये समझिए कि महादेव ने आपको अवसर दिया है इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने का। तो ये कार्य आज के दिन आपको अवश्य करने हैं, जो वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 12 अगस्त को 7:56 पर होगा। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 13 अगस्त को सुबह 9:31 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त को अष्टमी है, लेकिन जो भी भक्त उपाय इत्यादि करना चाहते हैं वो आपको 12 अगस्त को, क्योंकि दिन भर अष्टमी तिथि रहेगी और महादेव के जो मंदिर में उपाय किए जाते हैं विशेष, वह पूजा वगैरह वह प्रदोष काल में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये उपाय आप प्रदोष काल में करें या फिर आप अष्टमी तिथि के जो उपाय कर रहे हैं उसे आप प्रातःकाल 7:56 के बाद ही करेंगे। श्रावण का चौथा सोमवार रहेगा। आप सभी व्रत रखेंगे, महादेव के मंदिर भी जाएंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में बहुत अड़चनें आ रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है, कोई कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप सोमवार की अष्टमी पर इस उपाय को कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 5 वृक्ष के पत्ते लेने हैं। अब पत्ते कौन से लेने हैं, महादेव को ऐसे बहुत से पत्ते हैं जो चढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लीजिएगा, एक आप ले लीजिएगा समी का पत्ता, एक आप आंकड़े का पत्ता ले लीजिएगा, एक धतूरे का पत्ता ले लीजिएगा। हो गए 4 पत्ते। और एक आप भांग का पत्ता ले लें, या फिर इसके अलावा आप कनेल के पुष्प का जो पत्ता होता है वो ले सकते हैं। तो 5 तरह के पत्ता ले लीजिएगा आप, और एक सफ़ेद पुष्प, कोई सा भी सफ़ेद पुष्प, आप सफ़ेद गुलाब ले सकते हैं या फिर सफ़ेद आंकड़ा ले सकते हैं। सफ़ेद पुष्प ले लीजिएगा। अब महादेव के मंदिर जाइए, निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान करके यह 5 पत्तियां और पुष्प महादेव के शिवलिंग पर, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, यहाँ पर स्पर्श कराइएगा। ध्यान दीजिएगा कि चढ़ाना नहीं है, केवल स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर फिर अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग पर ये 5 पत्तियां और पुष्प एक साथ ही समर्पित कर देना है और महादेव से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करना है। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि पर जो भी भक्त कर लेता है उसके सभी कष्ट महादेव दूर करते हैं। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। श्रावण की सोमवार की अष्टमी है, इतना सुंदर अवसर आपको शायद फिर जल्दी ना प्राप्त हो। कोशिश कीजिएगा कि इस उपाय को आप प्रदोष काल में करें, और नहीं तो अगर आप प्रातःकाल ही करना चाहते हैं तो प्रातःकाल भी आप सुबह 7:56 के बाद ही इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ही अष्टमी तिथि लग रही है। इसके अलावा एक और बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसे आप अष्टमी तिथि पर किसी भी समय कर सकते हैं, प्रातःकाल या फिर शाम के समय। 1 लोटा दूध लेना है आपको, गाय का कच्चा दूध लीजिएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि लोटा भरा हुआ होना चाहिए, और इसलिए आप थोड़ा छोटा साइज का ही लोटा लें, और लोटा जो है वह तांबे का ना हो, क्योंकि तांबे में दूध रखकर
नहीं चढ़ाया जाता है। तो 1 लोटा दूध ले लीजिएगा, इसमें आप 11 अक्षत के दाने सफ़ेद वाले जो कि टूटे हुए ना हो वो आपको डालना है। डालना कैसे है, आप अपने दाहिने हाथ की हथेली में 11 अक्षत के दाने रखेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके अब आपकी जो भी कामना है, मान लीजिए कि आपको धन संबंधी समस्याएं आ रही है, तो आप मन में ऐसी भावना रखें कि मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं ये कार्य करूँगी, वो कार्य करूँगी, मेरी कार्य में मुझे सफलता मिल रही है या मिलेगी, इस प्रकार की भावना रखकर अपनी ऊर्जा इसमें डालनी है आपको। या फिर यदि आपको नौकरी की आवश्यकता है तो आप इस प्रकार का मन में भावना रखिएगा कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं यह कार्य करूँगी, वह कार्य करूँगी। धन से संबंधित जो भी मेरी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं को दूर कर लूँगी। इस प्रकार से मन में पॉजिटिव विचार को रखना है और जो भी आपकी कामना है, चाहे आप विवाह के लिए ही कर रहे हैं तो विवाह से संबंधित पॉजिटिव आपको बातें सोचकर फिर ये 11 अक्षत के दाने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस दूध में डाल देना है। अब ये लेकर आप महादेव के मंदिर जाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस दूध की धार महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। और जब आप दूध की धार चढ़ाएं तो यह बीच से छूटना नहीं चाहिए, लगातार आपको यह धार महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर अक्षत के दाने लोटा के अंदर रह जाता है तो इसे निकालकर आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह उपाय आप करके देखिएगा, महादेव की कृपा से आपके जो श्रावण सोमवार की अष्टमी पर इस उपाय को करने मात्र से आपकी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। यदि महादेव की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी आज के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं और 1 बेलपत्र शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। इससे महादेव की भक्ति सदैव आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों 12 अगस्त को श्रावण का चौथा सोमवार है, सोमवार की अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है। किसी भी हाल में इस दुर्लभ संयोग का हमें लाभ उठाना है। महादेव की भक्ति में येन केन प्रकारेण हमें लीन रहना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।